Hello students, how are you all? Jai Mataji. So today we are going to start revision. Why revision? Because we have half yearly exam, okay? So whatever worksheet I have given you, I'll explain you today. So you have to learn that worksheet very carefully because all the question will come from that worksheet only, okay? Let's start. First I'll explain you the paper pattern. Let's see. Okay. So here I have your paper pattern. You can see in your exam I am going to ask you this. Your paper will be of 50 marks. okay, तो एग्जाम में क्या क्या होगा, देयर विल बी एमसीक्यूज. एमसीक्यू कितने मार्क्स के होंगे? एमसीक्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स. देन देयर विल बी फिलअप्स. फिलअप्स होगी 10 मार्क्स की. देन 5 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स और 5 मार्क्स का मैचिंग. ओके. और होगा आपका क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर दो टाइप के होंगे, 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आंसर और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आंसर. ओके. यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस, जितने भी मैं आपको जितने मार्क्स का पेपर लेने वाली हूँ उससे एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन में ज्यादा पूछूंगी. फॉर एग्जाम्पल 15 मार्क्स का एमसीक्यू है तो मैं आपको 16 एमसीक्यू पूछूंगी, 1 विल बी एक्स्ट्रा. ओके. 10 मार्क्स की फिलअप है तो मैं आपको 11 पूछूंगी, 1 विल बी एक्स्ट्रा, ताकि आपको ऑप्शनल मिले कि अगर आपको कोई एक नहीं आता है तो आप किसी एक का इसमें से आंसर दे सकते हो. और एग्जाम में आप ध्यान रखना कि आपको जितने आते हैं उतने ही आप टिक करो. अगर ज्यादा आते हैं, 10 के 10 आते हैं, 11 के 11 फिलअप्स आते हैं तो 11 भी आप लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स. ओके. देन ट्रू और फॉल्स होंगे 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स का होगा मैचिंग. लेबलिंग नहीं होगा. 5 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स होंगे और 5 मार्क्स के मैचिंग होंगे. ओके. क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स के 7 तो मैं आपको 8 पूछूंगी, आपको किसी 7 के आंसर देने. 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन तो उसमें मैं आपको 5 पूछूंगी, आपको किसी 4 के आंसर देने हैं. ओके. टोटल पेपर होगा हमारा 50 मार्क्स का. नाउ लेट्स स्टार्ट पेपर. रिवीजन बताती हूँ मैं अभी आपको. सी, ऐसी वाली वर्कशीट दी है मैंने आपको. ओके. एग्जाम में इसी वर्कशीट में से सारा आएगा. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू. द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, the data and informations are known as input. Data and information क्या होता है? Are known as a input. A set of instruction written in a computer language is called program. Computer language में जो लिखा होता है set of instruction, it is a program. Desk is an input device. Scanner, CD-ROM, monitor. Scanner, CD-ROM जो है वो नहीं है, monitor है वो output device है. Okay. Which one of these is not a secondary storage device? इसमें से secondary storage device कौन सा नहीं है? RAM, क्योंकि वो primary storage device है. Okay. Then which one of these is used to record and erase data any number of times? CD rewritable. CD rewritable जो आती है उसके अंदर डेटा आप एक बार अगर आपने उसके अंदर डेटा ऐड कर दिया है तो वापस से आप उसको डेटा डिलीट करके फिर से उसमें डेटा ऐड कर सकते हो. Then which one of these is used to measure the memory of a computer? Byte. कंप्यूटर की मेमोरी किस में काउंट होती है? बाइट में. The main storage device, the main storage device on computer located inside the system unit is. System unit के अंदर कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है main storage device. Okay. Desk allows you to create text effects that are not possible through the normal text formatting. Word art. Word art से क्या होता है? Text effects आती है. Then desk includes photographs and clip art. Photographs and clip art किस में आते हैं? Pictures में. Done. Desk effects adds thickness and rounded edges to shapes. Bevel. Bevel करके जो एक effect आता है उससे ठीक होती है उसकी effect. Okay. Shape outline is a part of desk tab. Shape outline किससे होता है? Format tab से. Done. A file in a computer is represented by an icon. कंप्यूटर में जो सारी फाइल्स होती है उसमें क्या होता है? आइकन होता है. आइकन्स पर से हमें पता चलता है कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है और इसके अंदर क्या होगा. Then a desk contains a collection of related information.
इंफॉर्मेशन किस में होती है, फाइल में होती है, राइट। ओके, फाइल्स फोल्डर आर ऑर्गेनाइज्ड इन डेस्क, फाइल्स और फोल्डर किस में ऑर्गेनाइज होते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर में। द डिलीटेड फाइल्स गो इनटू रिसाइकल बिन, फाइल्स को हम डिलीट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन में। द ऑप्शन टू क्रिएट अ टेबल इज प्रेजेंट अंडर अ इंसर्ट टैब, इसमें होता है इंसर्ट टैब में होता है क्रिएट टेबल का। Desk refers to dividing one cell in a table into two or more cell. Cell के जो part करते हैं that is called splitting. A desk is a horizontal and vertical arrangement of text. Table. Horizontal vertical lines इसमें होती है table में. The intersection of row and column in a table is called cell. Row और column का जो intersection होता है that is called cell. छोटे छोटे box जो बन जाते हैं ना that is. Desk takes you to frequently used document. frequently used documents किसमें कहाँ पे होते हैं, desk takes us to frequently used documents, इसका आंसर जंप लिस्ट आएगा। वेट एक सेकेंड, हेलो, हाँ तो इसका आंसर है ना, आप करेक्शन कर लेना, आपको वर्कशीट में यहाँ पे आंसर की में शायद ये आएगा, अगर आंसर की में चेंजेस नहीं हुआ होगा तो आप चेंज कर लेना। आंसर मिनिमाइज ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर आएगा जंप लिस्ट। 20 नंबर का, 20 नंबर का आंसर क्या आएगा, जंप लिस्ट। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी हमने ऑलरेडी कर रखा था तो ये दिस इज कॉल्ड जंप लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारा उससे रिलेटेड फाइल्स आती है सारी। ओके देखो ये जो है ये दिस इज जंप लिस्ट, तो ये ऑप्शन जंप लिस्ट आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लो। 20 नंबर के एमसीक्यू में आंसर आएगा जंप लिस्ट। ओके, डेस्क इज यूज्ड टू डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, इसका आंसर क्या आएगा, ग्राफिक टैबलेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर अवेलेबल ऑन कीबोर्ड, 12 फंक्शन कीज, F1 से लेके F12 तक आपने देखा होगा 12 होती है। ओके, which part of CPU is perform all the mathematical and logical operations, ALU. Okay, AMU is a memory unit, CU is a control unit. What is the full form of CU, control unit. What is the full form of GB, gigabyte, हमारा मोबाइल में होता है ना नेट, GB that is gigabyte. What is the color of folder icon, folder icon का कलर क्या होता है, yellow. What is the shortcut key for cut, control X. कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल X से कट होता है। डन। ओके, नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट, डिलीट करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट डिलीट। डन। ओके, नाउ व्हिच फीचर इज यूज्ड टू फॉर्मेट एंटायर टेबल क्विकली इन एमएस वर्ड, सारा टेबल किससे फॉर्मेट होता है, टेबल स्टाइल से होता है। नाउ वी विल स्टार्ट फिलअप्स। ओके, Desk printer create an image on a paper by striking the paper with metal. कौन से printer से, impact printer से। Desk helps to put your image into the computer when you are connected to the internet. Webcam, अभी मैं किससे बात कर रही हूँ, webcam से ही कर रही हूँ ना। Desk is a pointing device which is used to play games on the computer. Joystick, गेम खेलने के लिए क्या यूज होता है, joystick होता है। The images that we see on the monitor are made up of tiny dots are called pixels. Image में tiny dots होते हैं, they are pixels. CPU is also called microprocessor. CPU क्या होता है, microprocessor होता है CPU में। CPU के अंदर एक microprocessor करके chip होता है, that is why CPU is called microprocessor. Desk is a full form of RAM. Random access memory. Full form क्या होता है RAM का, random access memory. Full form of ROM, read only memory. Desk equals 1024 MB, गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट जो होता है वो क्या होता है, 1024 MB होता है। ओके, देन यहाँ पे 1 आएगा, 1 गीगाबाइट, आंसर क्या आएगा, 1 गीगाबाइट। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क किससे कनेक्ट होती है, USB पोर्ट से। ओके, देन desk folder is used to store the files are downloaded from the internet. Downloads क्या आएगा, डाउनलोड्स फोल्डर में जाती है फाइल्स, जो भी हम इंटरनेट पे से डाउनलोड करते हैं ना वो सारी कौन से फोल्डर में जाती है, डाउनलोड फोल्डर में जाती है।
A folder is like cabinet which can keep your files. फोल्डर जैसा जो ऑप्शन होता है ना, जो फोल्डर अभी यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे, फोल्डर जैसा कैबिनेट होता है वो, जिसके अंदर सारी फाइल्स और फोल्डर होते हैं. अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर. एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं, जो बहुत सारे फोल्डर होते हैं एक के अंदर, दैट इज सब फोल्डर. Desk is a file manager that manages files and folder. Windows. Wait. यहाँ पे आंसर आएगा विंडोज एक्सप्लोरर. ओके, विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर. Done. Okay. Now next is MS Word 2010 comes with a set of ready-made shapes that you can use in your document. क्या आएगा? Shapes. Ready-made सारे जो होते हैं ना, shapes में होता है. Then to draw a shape, click on the insert tab. Shape draw करने के लिए कहाँ जाना है हमें? Insert tab में जाना है. If you want to write in the shape object, right click inside the shape and select the add text option. क्या करना है हमें? शेप लेके ड्रॉ करना है, उसके अंदर राइट क्लिक करना है, तभी हम उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ पिक्चर. क्लिप आर्ट के अंदर सारे पिक्चर्स होते हैं. यू कैन इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट बाय यूजिंग वर्ड आर्ट. क्या यूज करना है हमें? वर्ड आर्ट यूज करते हैं तो डेकोरेटिव टेक्स्ट मिलता है ना. ओके. 3D इफेक्ट्स एड शेडोज टू द शेप. 3D इफेक्ट्स में होता है शेडोज का ऑप्शन. Resizing a table means to increase and decrease the size of a table. Resizing से क्या होता है? टेबल की साइज को हम स्मॉल और बिग कर सकते हैं स्ट्रेच करके. Desk feature is used to format entire table in MS Word. टेबल स्टाइल जो होती है एक ऑप्शन, उससे क्या होता है? पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट होता है. 3D rotation can be applied to shapes using format tab. 3D rotation किससे होता है? format tab से होता है. Merging refers to the combining of two or more cells. Merging करके जो ऑप्शन होता है उससे क्या होता है? आप एक से ज्यादा सेल्स को मिक्स कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, दैट इज merging cell. Option for inserting rows and column are available on layout tab. रोज और कॉलम इंसर्ट करने के लिए कहाँ से मिलता है? लेआउट टैब से. टेबल स्टाइल्स आर अवेलेबल अंडर डिजाइन टैब. टेबल स्टाइल कहाँ पे होता है? डिजाइन टैब के अंदर होता है. ओके. Now true or false? CPU is the heart of every computer. False. It is the brain of computer. Speaker is an input device. Wrong. Speaker is a output device. Graphic tablet is used to directly draw on the computer screen. True. The CPU has two components, CU and DU. Wrong. CPU has three components. Okay. All the data in the computer is connected and stored in the form of a files and folder. True. Once the files and folder deleted from the recycle bin, it cannot be restored. True. Recycle bin में से अगर आप delete कर दो तो फिर वो वापस नहीं आती है. Windows mobile software is used to play and organize digital media files. True. The clip art gallery contains ready-made pictures or graphics. True. We cannot add text inside a shape in MS Word. False. हम ऐड कर सकते हैं shape. Symbols options is a part of a home tab. Symbol option क्या है? वो home tab का part है. Wrong. It is a insert tab का part है. वो किसका part है? Insert tab का. Shape can be resized after drawing. True. Shapes cannot be given a 3D appearance. Wrong. Shape को हम 3D effects दे सकते हैं. Symbol can be inserted from home tab. Wrong. Symbol can be inserted from insert tab. Okay. You cannot delete unwanted rows and column in a table. Unwanted rows and column delete नहीं कर सकते. False. Delete कर सकते हैं. You can delete. Okay. Table handle is used to move a table to another location. Right. True. There are many inbuilt table styles present in MS Word. True. You cannot split the cells in a table. False. You can split. Okay. Now matching. To print good quality drawing. Good quality drawing print करने के लिए plotter. To play games on the computer. Games खेलने के लिए joystick. To listen to music from your computer.
स्पीकर, म्यूजिक सुनने के लिए क्या चाहिए? स्पीकर। टू रिकॉर्ड योर वॉइस, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन। रेक्टेंगल शेप, शेप से रेक्टेंगल शेप ड्रॉ होगा। देन डेकोरेटिव टेक्स्ट, डेकोरेटिव टेक्स्ट कहाँ पे मिलेंगे? वर्ड आर्ट। सेव्ड पिक्चर, सेव्ड पिक्चर किस में होते हैं? क्लिप आर्ट में। एंड देन सिंबल, सिंबल कहाँ से मिलेंगे? सिंबल मिलेंगे सिंबल ऑप्शन में से। डन। अभी देखो ये किसका ऑप्शन है? दिस वन इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर है ये रैम है, देन इट इज स्टोरेज डिवाइस, देन ये शेप है मतलब शेप से ड्रॉ होगा, और ये रो की हाइट विथ है तो प्राइमरी कॉलम विथ, कॉलम की हाइट विथ का सिंबल है ये, तो कॉलम विथ। ओके। नाउ डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी इसमें से? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी ऑप्शन। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का कौन सा ऑप्शन है? ये डी, एक्सेल का सिंबल दिख रहा है वो। ओके। इमेज फाइल, इमेज फाइल कौन सी है? ये जेपीजी लिखा है वो, क्योंकि जेपीजी फाइल, इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जेपीजी। वीडियो फाइल, वीडियो फाइल कौन सी है इसमें से? ये, क्योंकि MP3 लिखा है वो म्यूजिक फाइल। ओके। वीडियो फाइल ये है, ए ऑप्शन वीडियो फाइल है, और म्यूजिक फाइल सी ऑप्शन है। नाउ शेप्स, शेप्स कौन सा है? ये डी ऑप्शन। सिंबल ए ऑप्शन। पिक्चर बी ऑप्शन, और क्लिप आर्ट सी ऑप्शन। ये दोनों सेम लग रहे हैं, बट क्लिप आर्ट में यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं अलग अलग, वीडियो के लिए, फोटो के लिए, ये सारे अलग अलग ऑप्शन है। सो क्लिप आर्ट में आएगा सी, और पिक्चर में आएगा बी। ओके। अब क्वेश्चन आंसर हम इसके बाद के वीडियो में लर्न करेंगे, तब तक आप क्या करोगे? सारा का सारा वर्कशीट का प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से लर्न करोगे, सारे स्पेलिंग्स लर्न कर लोगे, और एग्जाम्स में आपको इसी में से आएगा, तो ये अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।